खान राजा हर किसी से कहता जितना लेना हो ले लो, पर जब बातू ने संदूक खोला तो देखा कि उसके नीचे एक ऐसा काला गड्ढा था जिसकी कोई तह नहीं दिखी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, राजा ने उसे एक धक्का देकर उसमें गिरा दिया। जब बातू की आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे गुफा में पाया। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर छेदों का ढेर लगा था जो एक छोटी पहाड़ी जैसे दिखते थे। तभी एक छेद से कुछ बड़ा रेंगता हुआ उसकी ओर आने लगा। वह थी एक विशाल नीली नागिन। बातू ने बिना कुछ सोचे अपना बांसुरी जैसा बाजा निकाला और जोर से बजाने लगा। नीली नागिन तुरंत उसकी धुन से प्रभावित हो गई। इस तरह बातू लगातार बजाता रहा और नागिन नाचती रही। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक नागिन थक कर बातू से रहम की भीख मांगने न लगी। बातू ने उसे माफ किया और अपने थैले से एक भरा हुआ पराठा निकाला और नागिन को खिला दिया। बस उसी पल से एक मीठे रिश्ते की शुरुआत हुई। नागिन पूरी तरह वश में आ गई और बातू को अपने सिर पर बैठाकर गुफा से बाहर निकाल लाई। बातू तुरंत अपने घर की ओर निकल पड़ा, पर रात होते होते जंगल और भी डरावना हो गया। अचानक झाड़ियों से एक बूढ़ा भालू निकल आया। बातू ने खतरा भांपकर एक पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। अब वह फिर से वही तरकीब आजमाता है, बाजा बजाना। भालू लगातार 3 घंटे तक नाचता रहा। आखिरकार वह पेड़ से टकरा गया और बेहोश हो गया। बातू भी पेड़ की डाली से गिरा और सीधे भालू पर आ गिरा। भालू के पेट से भूख लगी है जैसी आवाजें आ रही थी। बातू ने एक और पराठा निकाला और उसे खिला दिया। जैसा कहते हैं, जो खाता है वही साथ निभाता है। अगले ही पल भालू उसका सवारी बन गया और उसे एक झील के किनारे ले गया। बातू धीरे से एक छोटी सी पुलिया पर चढ़ा और एक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर एक दयालु दिखने वाली बूढ़ी दादी रहती थी। उन्होंने बातू को गर्मजोशी से अंदर बुलाया, पर जैसे ही बातू अंदर गया, दादी ने ताली बजाई और बातू जादू से सीधे मेज पर बंध गया। वह उसे पकाकर खा जाना चाहती थी। बातू बोला, अगर मुझे मरना ही है तो मर जाऊंगा, पर कम से कम मेरे दुश्मन से बदला लेने में मेरी मदद कर दो। बूढ़ी औरत बोली, ये तो कोई बात ही नहीं है, यह एक जादुई चोगा है। सीधा पहनोगे तो जवान बन जाओगे, उल्टा पहनोगे तो बूढ़े। बातू के मन में एक बदला लेने की योजना बन गई। वह खुद को एक बूढ़े आदमी में बदलकर खान के बाल काटने के बहाने महल में घुस गया। जब सैनिक कमरे से बाहर निकल गए तो उसने राजा का सिर पूरी तरह साफ कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसे फिर से वही संदूक खोलने को कहा। बातू बोला, नहीं नहीं, ये गहने बहुत ज्यादा हैं, मैं इन्हें ले ही नहीं सकता। राजा भ्रमित होकर खुद संदूक पर झुक गया। बातू को इसी पल का इंतजार था। उसने राजा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। बातू ने अपना बदला ले लिया था। उसने फिर से चोगा उल्टा पहन लिया और शान से महल से बाहर निकल गया। आखिरकार बातू अपने घर लौट आया, अपनी माँ के साथ चैन की जिंदगी बिताने लगा और उसी के साथ